4 अप्रैल 2025 को यूएस स्टॉक मार्केट्स में एक बहुत बड़ी गिरावट आई। सिर्फ 24 घंटों पे एस&पी 500 कंपनियों का नुकसान 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स हो गया, जो कि कोविड के बाद का सबसे बड़ा क्रैश था। नैस्डैक, डाउ जोन्स और एस&पी 500 सब शार्पली गिरे। नैस्डैक मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा नीचे गिरा। डाउ और एस&पी का वर्स्ट डे जून 2020 से अब तक का था। वजह साफ है, ट्रंप के नए टैरिफ्स। 5 अप्रैल से यूएस इंपोर्ट्स पर बेसिक टैरिफ 10% और रिटेलिएटरी टैरिफ्स कुछ देशों के बेहद हाई हैं। वियतनाम 46%, चाइना 34% और इंडिया 26%। टैरिफ्स यानी कि इंपोर्टेड सामान पर टैक्सेस, लोकल इंडस्ट्री प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन बिजनेसेस और कंज्यूमर्स पर ये भारी पड़ते हैं। टेक जायंट्स को भी भारी नुकसान हुआ है। एप्पल $310 बिलियन का लॉस, एनवीडिया $220 बिलियन का लॉस, अमेजॉन $190 बिलियन का लॉस, मेटा $110 बिलियन का लॉस और ब्रॉडकॉम $84 बिलियन का लॉस। फैशन इंडस्ट्री भी टैरिफ से परेशान है। नाइकी को $13.9 बिलियन का नुकसान हुआ है। 50% इनकी सोर्सिंग चाइना और वियतनाम से होती है। डेकर्स बैंक को $2.6 बिलियन का लॉस, बीएफ कॉर्पोरेशन $1.8 बिलियन लॉस और एडिडास को $5.2 बिलियन का लॉस हुआ है। स्टॉक्स के बाहर भी बड़ा असर पड़ा है। यूएस डॉलर शार्पली गिरा है। विक्स 40% बढ़कर 30 पॉइंट्स पर पहुंच गया और यूएस ट्रेजरी यील्ड गिरकर 4.03% हो गया है। गोल्डमैन सैक्स ने वार्निंग दी है कि ग्लोबल ग्रोथ खतरे में पड़ सकती है। डब्ल्यूटीओ के मुताबिक ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम्स में 2025 तक 1% गिरावट आएगी। रिटेलिएटरी टैरिफ्स के चलते आने वाले दिनों में ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स और बिजनेसेस की नजरें अब इस वोलेटाइल मार्केट पर बनी रहेंगी।